नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोदी सरकार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर भी एक पद को बनाने की तैयारी तेज चल रही है। कौन सा वो पद होगा? मुख्य जांच अधिकारी का वो पद होगा, जिसको रिपोर्ट कौन सी एजेंसी सौंपेगी? सीबीआई और ईडी, जो कि मुख्य जांच एजेंसी है। अब मैं आपको बता दूं ये खबर खास क्यों है। ये खबर खास इसलिए है क्योंकि इसमें ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जो अभी रिटायर होने वाले हैं। अब देखिए, ईडी के जो डायरेक्टर संजय मिश्रा हैं, जिनका नाम सुनते ही विपक्षी पार्टी लगातार टिप्पणी करना तेज कर देती है, तंज कसना शुरू कर देती है। और संजय मिश्रा से न जाने कितनी दिक्कत विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि वो आए दिन लगातार कार्रवाई कराते रहते हैं। शायद उनके काम करने के तरीके विपक्ष को पसंद नहीं है। अब सीबीआई और ईडी के ऊपर मुख्य जांच अधिकारी काम करेगा। और आपको बता दें, इसके तहत फैसला जल्द आने वाला है, जहां पर संजय मिश्रा को इसका नया चीफ बनाया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज है ये इस वक्त की। और देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ये आदेश दिया है कि संजय मिश्रा जो है वो ईडी के डायरेक्टर बने रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले ही उनको एक नवीन पद देने की कवायद तेज कर रही है कौन? मोदी सरकार। और इसको अभी मंजूरी मिल गई है और कहा जा रहा है इस पर विचार किया जा चुका है। अब जल्द ही इसके बाबत अनाउंसमेंट होने की संभावना तेज है। संजय मिश्रा का नाम सुनते ही पत्रकार अजीत अंजुम क्यों उदास हो गए, क्यों मजबूर हो गए? एक टिप्पणी की है उन्होंने, अपने एक्स पोस्ट पर कुछ लिखा है। मैं आप चाहूंगी आप उसको जरा सुने और समझें और जरा ये जानने की कोशिश करें कि आखिर संजय मिश्रा रिटायरमेंट से पहले किसी पोस्ट पर उनकी तैनाती के लिए मोदी सरकार अगर एक्टिव है, मोदी सरकार तैयार है, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अजीत अंजुम ने एक पोस्ट किया है, जहां पर मोदी सरकार द्वारा ये तैयारी, जो मुख्य जांच अधिकारी नाम से एक नया पद बनाने पर विचार कर रही है, ये तैयारी है, इस पर तंज कसा है। क्या लिख दिया? देखिए, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो रहा है। लगता है उससे पहले मिश्रा जी अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईडी के छापे जारी हैं। मोदी जी की मेहरबानी से 15 सितंबर के बाद मिश्रा जी के लिए देश में एक नया पद क्रिएट हो रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये नई पोस्ट होगी और मैं आपको बताऊंगी किस तर्ज पर काम करेगी। पहले इसकी टिप्पणी सुन लीजिए, अजीत अंजुम क्या लिख रहे हैं। अजीत अंजुम ने लिखा कि 15 सितंबर के बाद मिश्रा जी के लिए देश में एक नया पद क्रिएट हो सकता है और CIO यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मुख्य जांच अधिकारी जो मैंने आपको बताया, का पद खबरों के मुताबिक ईडी और सीबीआई डायरेक्टर CIO को रिपोर्ट करेंगे। CIO बोले तो ईडी वाले मिश्रा जी। CIO वाली खबर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से। ये थे अजीत अंजुम, जो अभी मुश्किलों में हैं। किस लिए मुश्किलों में है? संजय मिश्रा को नए पद के लिए तैनात किया जा रहा है। नए पद मिलने की कवायद तेज है, जो कि ये पहला पद होगा। और आपको बता दें कि ये CDS और NSA के तर्ज पर काम करेगी। और इस पोस्ट के तहत अब इसके चीफ बनेंगे संजय मिश्रा जी। तो संजय मिश्रा को सीबीआई और ईडी दोनों अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्या कहा मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने कहा ईडी और सीबीआई के बीच कई चीजें जो है वो एक समान थी। अब इस रिपोर्ट के तहत जो दिक्कतें आती थी उसको ठीक करने के लिए एक नया पद बनाने के लिए विचार किया जा रहा था और ये काफी लंबे समय से किया जा रहा था। ये आज का नहीं है, लेकिन अब आपको बता दें इसके लिए जल्द फैसला आने वाला है। अब उसी तरीके से सीबीआई और ईडी एक्टिव होगी और अब जितनी भी दिक्कतें आती थी काम करने के तरीके से, अब उसमें रोक लगती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता दें इसकी विशेषता क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष की दिक्कत इससे बढ़ेगी। देखिए, संजय मिश्रा ने जहां जहां उन्हें ऐसा लगा भ्रष्टाचार हुआ है, जहां जहां उन्हें ऐसा लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, सर्जिकल स्ट्राइक मैं इसलिए कह रही हूं, जनता लिख रही है कि मोदी सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक इस पद के तहत तैयार हो रहा है। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कवायद तेज कर रही है और इसी वजह से उनके रिटायरमेंट के पहले संजय मिश्रा को मुख्य जांच अधिकारी का चीफ बनाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि यहां पर CIO ऑफिसर रहेंगे वो संजय मिश्रा जी। और ये कहा जा रहा है कि देश की शीर्ष केंद्रीय जांच एजेंसी इसके मातहत काम करेगी। रिपोर्ट CIO ऑफिसर को सौंपना होगा।
CIO ऑफिसर किसको रिपोर्ट देगी? PM मोदी को रिपोर्ट देगी। तो देखिए यहां पर जो निष्पक्षता हो रही है, जो पारदर्शिता अब भ्रष्टाचार के मामले में दिखाई दे रही है, उसके जांच में जो पारदर्शिता, अब नया पैगाम आने वाला है मोदी सरकार के नेतृत्व से। तो कहा जा रहा है कि 24 की पहले की ये तैयारी है, 24 के पहले जितने भ्रष्टाचार जिन जिन राज्यों में हुए हैं, और वैसे भी ED CBI हर जगह एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं में ED CBI की रेड नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को प्रभावित करने की कोशिश करती रहती हैं और ये कहती हैं कि CBI ED मोदी सरकार के तर्ज पर काम करती है, बिकी हुई है। तो खैर ये पहला मामला नहीं है। आपने देखा होगा कि CBI ED को लेकर विपक्ष अपने जो तरीके हैं, और जब हथकंडे अपना लेते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है, तो अंत में यही बोलती नजर आती विपक्ष पार्टियां, नए नए राजनेता, कि CBI ED बिकी हुई है। आपको बता दें कि अब CIO को CBI और प्रवर्तन निदेशालय अपनी रिपोर्ट देंगे और ये पूरी प्रणाली ठीक उसी तरीके से काम करेगी जैसे भारत की तीनों सेनाएं CDS को रिपोर्ट सौंपती है, और इसके साथ साथ जैसे रॉ और IB जैसी खुफिया एजेंसी NSA को रिपोर्ट सौंपती है। तो देखिए ये हेड होंगे, अब संजय मिश्रा CBI और ED के भी हेड होंगे, ऐसा कवायद तेज है। अनाउंसमेंट जल्द होने वाला है और 15 सितंबर तक आपको बता दें कि ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, आपको एक बार याद कराना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए कहा था कि ये अवैध है, और उसके बाद से उनके पद के लिए 15 सितंबर तक जो तारीख है वो निर्धारित की थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संजय मिश्रा पर टिप्पणी भी की थी कि ये गलत है, अवैध है जिस तरीके से उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है। और अब इसी तहत उनका कार्यकाल समाप्त, नई तैयारी, नवीन पद तैयार कर चुकी है मोदी सरकार संजय मिश्रा के लिए, और संजय मिश्रा इस पद पर सटीक होंगे, केवल इसलिए ही उन्हें इस पद के लिए तैनात किया जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का विचार है ED और CBI के जांच क्षेत्र कई बार आपस में मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसी के तहत ये नया पोस्ट बन रहा है। इस नए पोस्ट के लिए तैयारी हो रही है, नए पद के लिए तैयारी हो रही है, और इसमें ED का मुख्य काम वित्तीय धोखाधड़ी पर शिकंजा कसना, ED के दायरे में मुख्यतः मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा होता है। और CBI की हम बात करें तो सब लोग जानते हैं ये बात कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध सहित अन्य मामलों को CBI देखती है। तो मोदी सरकार का मानना क्या है, मैं आपको वो पढ़कर सुना देती हूँ। मोदी सरकार का इस तहत ये मानना है, जो नवीन पद के लिए फैसला आ रहा है, इसमें यह मानना है कि दोनों जांच एजेंसियों के लिए कमांड सेंटर अगर होगा, कमांड सेंटर कौन, संजय मिश्रा होने वाले हैं और वो मुख्य जांच अधिकारी होंगे अब इस पोस्ट के लिए। तो अब कहा जा रहा है कि अगर कमांड सेंटर होगा तो CBI और ED को जो दिक्कतें होती थी वो नहीं होंगी, दोनों आसानी से इनकी अगुवाई में रिपोर्ट सौंपेंगे, मुख्य जांच अधिकारी देख पाएंगे रिपोर्ट में क्या गड़बड़ी है। इस तहत आगे की कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है भारत सरकार का सचिव रैंक कहा जाएगा, CIO ऑफिसर को भारत सरकार का सचिव रैंक किया जाएगा, और कयास लगा जा रहा है कि ED प्रमुख पद से हटने पर संजय मिश्रा को पहला CIO नियुक्त किया जा रहा है। मिश्रा को हाल में ही सुप्रीम कोर्ट से 15 सितंबर तक ED प्रमुख के रूप में रहने की अनुमति दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दिए गए 1-1 साल के 2 एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताया उसको अवैध करार दिया था। तो 15 सितंबर को या उससे पहले सृजित ये पद के लिए केंद्र सरकार फैसला कर सकती है। बने रहिए। और देखिए ये बहुत बड़ी खबर थी संजय मिश्रा के लिए जो तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि संजय मिश्रा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रमुखता से आते हैं, इसीलिए संजय मिश्रा अभी रिटायर होने वाले, ED के पद से उनका रिटायरमेंट होने वाला है और उससे पहले उनको नवीन पद दिया जा रहा है केवल इसलिए ताकि वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसे, जैसा कि अजीत अंजुम कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में और झारखंड में क्यों हो रहे हैं? शायद भ्रष्टाचारी हुई होगी, शायद भ्रष्टाचारी की वहां से बू आई होगी उस राज्य से। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में नहीं, हर राज्य में देखा जा रहा है कि CBI और ED एक्टिव हो गई है। तो इस पद के बाद भारत में भ्रष्टाचार पर और कितनी नकेल कसी जाएंगी, कितनी छवि सुधरेगी, इससे देश का कितना विकास होगा आप समझ सकते हैं। अगर भ्रष्टाचारी पर इस तरीके से एक्शन लिए जाएंगे तो इससे देश के विकास में कहीं ना कहीं अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी और देश शीर्ष को छूता हुआ नजर आएगा, जो कि लगातार हो रहा है जब से मोदी सरकार आए हैं। तो मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है, इसको बताया जा रहा है कि इसमें जो अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं उसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। चाहे किसी भी फैसले को आप देख लें, और ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। बने रहिए। आपकी जो भी राय, संजय मिश्रा के आपको सटीक लगते हैं,
CIO ऑफिसर के तहत में क्या संजय मिश्रा आपको सटीक दिखाई दे रहे हैं? जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।